काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे। महाराष्ट्र के कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट इनके खिलाफ थे, पूरी जोर लगी हुई थी उनकी, फिर भी आपको इतनी मार्जिन मिली। तो इस एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। मुझे लगता है राजनीतिक जीवन में सबसे ज़्यादा आनंद आता है जब आप जनता के कोर्ट में जाते हैं, जनता के बीच जाते हैं, अपना परफॉर्मेंस कार्ड केंद्र सरकार का भी लेके जाते हैं, साथ ही साथ व्यक्तिगत आपने जो काम किया है। तो एक प्रकार से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि हमारी आंखें खोली। हम कई मित्र थे जो कई वर्षों से राज्यसभा में ही रहते थे, हम सबको पहला मौका दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि हम जनता की अदालत में जाएं। और वास्तव में अर्नब जी, इतना आनंद आया पूरे कैंपेन के दौरान। और ये विजय अगर आप देखें, और मेरे पूरे कैंपेन के दौरान मेरा फोकस ये था कि मैं लोगों तक माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच, जो 5 प्रण उन्होंने देश के समक्ष रखे हैं 15 अगस्त 2022 को, जो विकसित भारत का संकल्प लेके प्रधानमंत्री जी निकले हैं, और किस प्रकार से बड़ी दूरदर्शी सोच के साथ उन्होंने अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया, गरीबों के जीवन में नए आवाम लाए, नए तरीके के काम के साथ हर व्यक्ति को, हर परिवार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ठोस कदम उठाए, ईमानदार सरकार दी देश को, जो अपने आप में शायद अधिकांश देशवासियों ने हिम्मत ही छोड़ दी थी, कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि ईमानदार सरकार 10 वर्ष तक देश में आएगी। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार और एकनाथ, पहले 5 वर्ष और फिर एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में 2 वर्ष जो अद्भुत काम हुआ था, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, इंडस्ट्री में हो, लोगों की सुख सुविधाओं में हो, इन सब विषयों को लेकर जब जनता के बीच गया तो स्वाभाविक था कि जनता का आशीर्वाद भी मिलना था। मुझे लगता है कि आज भी कई सारी ऐसी सीटें हैं महाराष्ट्र में जहां हम जीत सकते थे, बहुत कम मार्जिन से हम रह गए, किधर 5000 वोट, किधर 2000 वोट, किधर 6000 वोट। लोकसभा में कोई बहुत बड़ी मार्जिन नहीं होती है। और मैं तो देखता हूँ, मैं जब भी मुंबई महाराष्ट्र में जाता हूँ या देश में अलग अलग जगह पे जाता हूँ, आज लोगों के दिल में एक थोड़ी सी ठेस पहुँची है कि हमने मोदी जी के साथ अन्याय किया। जितना काम किया, जितना दिन रात 24 घंटे एक कर उन्होंने देश को समर्पित करके अपना पूरा जीवन देश और देशवासियों के लिए बिताया। मुझे लगता है कि जब भी मैं आज किधर जाता हूँ, लोगों में ये भावना तो जरूर है कि थोड़ा और मेहनत करते, थोड़ा और हम बाहर निकल के वोट डालते, जो लोग रह गए, थोड़ी और संवेदना के साथ चिंता करते देश की, तो शायद एक चित्र अलग होता। और आज हरियाणा के चुनाव जब हम देखते हैं तो मुझे लगता है वो साफ नजर आता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के काम के ऊपर फिर एक बार जनता ने अपना मोहर लगाया। आपको लगता है बीजेपी के वोटर ने टेकन फॉर ग्रांटेड कर लिया था 400 पार, और वो शायद एक फैक्टर था इस बार, क्योंकि महाराष्ट्र में भी आपको 23 से 9 सीटें तक आप सिमट गए। तो ये टेकन फॉर चुनाव में अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। जैसा मैंने कहा, हम 11 सीटों पे ऐसे मार्जिन से हारे हैं, 2-2.5% वोट इधर उधर हो जाते तो हम जीत जाते 11 सीटें। सिर्फ बीजेपी की बात कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ी और मेहनत करते हम सब, और उसमें मैं अपने आप को भी जिम्मेदार ठहराता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी के काम को हम जनता तक थोड़ा और ज़्यादा उत्साह के साथ लेके जाते, थोड़ा और ज़्यादा जनता में भी ये भावना होती कि हमने वोट डालने जाना है। मुझे विश्वास है अगर वोट डालने निकलते तो मोदी जी को ही वोट करते, लेकिन ऐसा एक बहुत बड़ा वर्ग है जो संगठित नहीं है। विपक्ष ने अपने जो वोट बैंक की अपीजमेंट पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की राजनीति थी, उसको बहुत आगे बढ़ाया, और कुछ पार्टियों ने अपने सिद्धांत छोड़ दिए। अब वो बाटा उद्धव ठाकरे जी की पार्टी जो हर बार बात करती थी कि राष्ट्रवादी ताकतों के साथ वो रहेंगी, उन्होंने तो पूरी तरीके से घुटने टेक दिए और
ऐसी पार्टियों के साथ मिल गए जो देशभक्ति से बहुत दूर रहते हैं। तो मुझे लगता है कि अब जनता में वो जागरूकता आ गई है, अब जनता चूक नहीं करेगी, गलती नहीं करेगी। अब पूरा फोकस जो हरियाणा के बाद महाराष्ट्र पर है। बहुत बड़ा राज्य है, मगर पिछले लोकसभा चुनाव में 48 में से सिर्फ 17 सीटें आपको मिली और आपके हर जो महायुति के जितने अलायंस थे उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी। आपका प्रेडिक्शन क्या है? क्या हरियाणा का एक इम्पैक्ट होगा, हरियाणा की जीत का एक इम्पैक्ट होगा? मुझे लगता क्या है कुछ और हो रहा है? आपके दूसरे स्कीम्स काम करेंगे? आपकी प्रेडिक्शन क्या है महाराष्ट्र को लेकर? कई मित्र कई बार और पत्रकार मित्र भी, शायद भारत के भी, रिपब्लिक के भी जर्नलिस्ट मुझे मिले हैं पिछले 2-3 महीने में। मेरा कंसिस्टेंट मानना रहा है कि हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, आगे चल के दिल्ली बिहार के चुनाव आने वाले हैं, इन सब में आप देखेंगे प्रभाव हमारी सरकार, केंद्र सरकार के अलग अलग कामों का, आप मोदी जी के नेतृत्व का प्रभाव इसमें देखेंगे। आपको एहसास होगा कि बहुत बड़ा वर्ग है जो ज़्यादा उत्साह के साथ बाहर आएगा, वोट करेगा, क्योंकि उन्हें सबको आज लगता है कि अच्छी डबल इंजन की सरकार हो, ऐसी सरकार जो केंद्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश को विकसित भारत बनाने के लिए काम करे। ऐसी सरकारें जैसे दिल्ली की सरकार है या झारखंड की सरकार है। आपने देखा किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी के हर विकास के लिए जो कार्य रहता है, विकसित देश बनाने के लिए जो अलग अलग योजनाएं रहती हैं, उस सब में रोड़े अड़ंगे डालने का ही काम करते हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, चाहे दिल्ली हो, झारखंड हो। जब उद्धव ठाकरे जी ने 2-2.5 साल के लिए महाराष्ट्र की कमान संभाली, आपने देखा कोविड में कितना बुरा हाल था महाराष्ट्र का। लोगों ने देखा कैसे महाराष्ट्र